हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। आप लोग भी सोल्व कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। प्रश्न है, ए, बी और सी एक व्यवसाय में 3 भागीदार हैं। ए कुल लाभ का 3/7वां हिस्सा प्राप्त करता है और शेष लाभ बी और सी के बीच वितरित किया जाता है। यदि व्यापार का लाभ प्रतिशत 7% से बढ़कर 12% हो जाती है तो ए के लाभ में 450 की वृद्धि होगी। बी और सी के कुल निवेश ज्ञात करें। प्रश्न ये कह रहा है कि बी और सी जो है वो कितने रुपये का इन्वेस्ट किया था, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखिए सोल्व करते हैं। ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं। बोला जा रहा है कि ए जो है ए कुल लाभ का 3/7वां हिस्सा प्राप्त करता है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल अगर प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट जो है वो अगर 7 हुआ है तो ए को कितना मिलेगा? ए को 3 यूनिट मिलेगा। टोटल प्रॉफिट अगर 7 यूनिट हो रहा है तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 3 यूनिट होगा। तो बी और सी को कितना मिला होगा? दोनों को मिला करके 4 यूनिट, तभी तो 4 और 3 7 यूनिट हो जाएगा टोटल। अब ये आया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अब यहाँ से हम लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, जो रेशियो प्रॉफिट का रेशियो है वही होगा इन्वेस्टमेंट के। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यहाँ पे टाइम है वो फिक्स है, दोनों के लिए टाइम क्या है, मतलब फिक्स कर दिया गया है। नहीं तो ज़्यादा टाइम इसके लिए है, नहीं ज़्यादा टाइम इन दोनों के लिए है। तो इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट पे। ये प्रॉफिट जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट पे। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम करेगा उतना ही कम उसको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये प्रॉफिट का रेशियो है तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो यही हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि व्यापार का लाभ 7% से बढ़कर 12% हो जाती है, मतलब पहले 7% प्रॉफिट हुआ करता था टोटल व्यापार में, अब 12% होने लगा है। कितना की वृद्धि हुआ है? 5%। और इसी 5% वृद्धि होने के कारण एक के जो प्रॉफिट है उसमें 450 की वृद्धि हो गया है। मतलब कि 5% का वैल्यू है वो 450 यानी कि 450 रुपया है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 450 बटा 5, 5 नमा 45 और 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब कि 1% की वैल्यू 90। तो अगर यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें तो 90 पे डबल जीरो 9000 हो जाएगा। और ये जो 9000 है वो किसके प्रॉफिट आया होगा? तो ए का प्रॉफिट आया है। यहाँ पे बोला जा रहा था कि ए के लाभ में 450 की वृद्धि हो रही है, तो ए के ही लिए निकाले हैं ना 1% का वैल्यू 90। तो 100% का वैल्यू मतलब टोटल ए का लाभ कितना हुआ होगा? तो इसका 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हुआ? 9000 रुपया का 10 सैकड़ा 9000 रुपया हुआ है। यानी कि ए का जो है वो 3 यूनिट का ही वैल्यू 100% कितना आया है? 9000 आया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया होगा इसका? 9000 बटा 3, 3 तिया 9 पे 3 जीरो, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 3000 है। लेकिन हमको प्रश्न में ये कह रहा है कि बी और सी के कुल निवेश ज्ञात करें, मतलब बी और सी का निवेश ज्ञात करना है, इन्वेस्ट ज्ञात करना है कि इन दोनों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो बी और सी मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 4 यूनिट का निवेश किया है, मतलब हमको 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो बी प्लस सी के यानी दोनों का जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट 4 यूनिट है।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 3000, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुने 3000, यानी 3 चौको 12,000, 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आया। मतलब जो हमको प्रश्न में कह रहा था कि बी और सी जो है कुल कितने रुपए का निवेश किए हैं, तो हमारा फाइनल आंसर यही है, 12,000 रुपये का निवेश किया है। अगर आप लोग को मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में